जय हिंद। नवलकर इंस्टीट्यूट से मैं डॉक्टर भास्कर सिंह रघुवंशी। हम लोग ग्रेविटेशन में आज पढ़ेंगे केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम। तो आइए केपलर्स लॉ देखते हैं। केपलर्स लॉ, केपलर के नियम। फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम। व्हाट इज फर्स्ट लॉ? प्रथम नियम के अनुसार केपलर ने कहा था कि जितने भी ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं वे एक दीर्घवृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा करते हैं और सूर्य इसमें किसी एक फोकस पर स्थित होता है। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ एंड सन इज प्रेजेंट एट एनी वन फोकस ऑफ दिस इलिप्टिकल पाथ। दिस इज द इलिप्टिकल पाथ। Here the sun is present, किसी एक फोकस पे तो सन यहाँ पे रहेगा, ये सन हो गया, और प्लैनेट्स इधर घूम रहे हैं यहाँ पर। ठीक है जी, इस तरह से घूमते हैं। ये लार्जर रेडियस मान लिया R1 है, ये R2 है। तो एवरेज एवरेज क्या होगा, औसत दूरी क्या होगी, औसत त्रिज्या क्या होगी, ए मीन इक्वल्स टू हो जाएगा R1 प्लस R2 बटा 2। दिस इज द फर्स्ट लॉ। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। नाउ आते हैं सेकंड लॉ पे, केपलर का द्वितीय नियम। सेकंड लॉ, केपलर का द्वितीय नियम। इस नियम में क्या है? इस नियम के ये जो नियम है, दैट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यह जो है कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। कोणीय संवेग संरक्षण, इस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है जी। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है, द लाइन विच जॉइंस द स्ट्रेट लाइन विच जॉइंस द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स द सेम एरिया इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली ये सरल रेखा होती है, वो समान समय में समान क्षेत्रफल अंतरित करती है या बनाती है। लाइक मान लीजिए हमारा जो है प्लैनेट यहाँ से यहाँ गया T1 टाइम में, और यहाँ से यहाँ गया T2 टाइम में। तो ये लाइन जो है जिसने यहाँ पर ये एरिया बनाया, दिस इज द एरिया A1, दिस इज एरिया A2। तो समान समय में, अगर समान समय है T1 बराबर T2 है, तो A1 बराबर A2 होगा। समान समय में समान क्षेत्रफल अंतरित करती है। इट स्वीप्स सेम एरिया, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दिस इज कॉल्ड सेकंड लॉ। इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। इसे क्षेत्रीय वेग का नियम भी कहते हैं, जिसके अनुसार dA/dt इक्वल्स टू L बटा 2m बराबर कांस्टेंट यानी कि स्थिरांक। ये L क्या है यहाँ पर? कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। कैपिटल L को क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है जी, तो ये हो गया एक और फॉर्मूला। देन हमसे कहा है कि ये लॉ किस पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर, एंगुलर मोमेंटम लॉ पर बेस्ड है। कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। कोणीय संवेग क्या होता है? L इक्वल्स टू mvr इक्वल्स टू कांस्टेंट। इस पर आधारित है, और यहाँ पर कोणीय संवेग संरक्षित रहता है इस दीर्घवृत्तीय पथ में। तो L इक्वल्स टू mvr में कांस्टेंट है, तो मास भी कांस्टेंट है, तो vr इक्वल्स टू कांस्टेंट या v प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये स्थिति आ जाती है, यानी कि यहाँ पर रेडियस ज़्यादा, वहाँ पर वेलोसिटी कम, यहाँ पर रेडियस कम, वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे आते हैं, तो ध्यान रखिएगा आंसर कैसे लगाने हैं, देखेंगे अभी हम लोग क्वेश्चन। ठीक है जी, तो ये आ जाता है सेकंड लॉ विच इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लॉ। नाउ कम ऑन टू द थर्ड लॉ, तृतीय नियम। केपलर का तृतीय नियम देख लेते हैं क्या है। थर्ड लॉ, तृतीय नियम ये क्या कहता है? ये कहता है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग सूर्य तथा ग्रह के बीच की औसत दूरी के
तृतीय घात के सीधे समानुपाती होता है। ठीक है, इंग्लिश में सुनिएगा। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द third power of the mean distance between the sun and the planet. That means t square proportional to r cube. ये हो गया ग्रह का आवर्तकाल जो भी सूर्य के चारों चक्कर लगा रहा है दीर्घवृत्तीय पथ में। टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ एंड दिस इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द प्लैनेट। और ये होती है सूर्य तथा ग्रह के बीच की औसत दूरी। इसके अनुसार T1 बटा T2 इक्वल का होल स्क्वायर इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 की पावर 3, या ये कह सकते हैं T प्रोपोर्शनल टू R की पावर 3/2। सो T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 की पावर 3/2। इससे भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है जी, तो ये हो गए केपलर के लॉ। आइए इन पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटे मोटे एक दो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, बहुत ही फेवरेट रहते हैं, वो क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए पहले सेकंड लॉ पर बेस देख लेते हैं। हमसे कहते हैं ये रेडियस है 2r, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है पार्टिकल की v है, यहाँ पर रेडियस है r, तो यहाँ पर v डैश कितनी होगी। एक ग्रह सूर्य के चारों दीर्घवृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है। प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड दी सन इन इलिप्टिकल पाथ एंड इट्स रेडियस इज 2r एट वन पॉइंट एंड इट्स वेलोसिटी इज v एंड द रेडियस ऑफ अनदर पॉइंट इज स्मॉल r, देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है एक ग्रह, तो इसके 2r दूरी, यहाँ पर त्रिज्या 2r है, वहाँ पर वेग v है, तो जहाँ पर त्रिज्या r है वहाँ पर वेग कितना होगा। तो मैंने बताया था जहाँ त्रिज्या कम होगी वहाँ वेग ज़्यादा होगा, मतलब हमारा आंसर इससे तो ज़्यादा आएगा, इतना याद रखना है बस। तो v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू r2 अपॉन r1। v1 इसको मान लो v1 है v, v2 निकालना है इक्वल्स टू r2 है r और r1 कितना था 2r, r से r कैंसिल, v2 इक्वल्स टू 2v, यानी इसका डबल होगा यहाँ पर। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर इसमें पूछे जाते हैं, इनको याद रखिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड लॉ पर बेस्ड क्वेश्चनों में। हमसे बोल दिया कि एक ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की तुलना में 16 गुनी है। रेडियस या डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट इज 16 टाइम्स ऑफ द अर्थ, देन इट्स टाइम पीरियड विल बी, तो इसका आवर्तकाल कितना होगा। ठीक है जी, हमसे कंपेरिजन किया है एक प्लैनेट का, एक ग्रह का कंपेरिजन किया है अर्थ की तुलना में। ठीक है, कि एक ग्रह की त्रिज्या जो है, जो औसत दूरी है सूर्य से, वो पृथ्वी की तुलना में 16 गुनी है। द मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ ऑफ ए प्लैनेट इज 16 टाइम्स ऑफ द अर्थ, देन इट्स टाइम पीरियड विल बी, तो इसका आवर्तकाल कितना होगा। अब हमको पता है अर्थ का कितना है 24 आवर्स, वो सॉरी रिवॉल्विंग है, सन के अराउंड है 1 ईयर। ठीक है जी, सॉरी सन के अराउंड कितना है 1 ईयर। सूर्य के चारों कितनी टाइम में एक चक्कर काटती है पृथ्वी, 1 साल में। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन देखना है कि T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 की पावर 3/2। T1 पृथ्वी का मान लीजिए, अर्थ का मान लीजिए कितना है 1 ईयर, 1 साल, अपॉन T2 निकालना है। R1 कितना है R है, और R2 कितना दे दिया 16R, 16 गुना बोला है की पावर 3/2, R से R गया 1 ईयर 1 साल बटा T2 बराबर 1/16 को लिख सकते हैं हम 4 की पावर 2 की पावर 3/2 बटा 2 को 2 से हटा दो, 4 की पावर 3 कितना होता है 64। तो 1 ईयर अपॉन T2 इक्वल्स टू 1/64, तो T2 इक्वल्स टू आ गया 64 ईयर्स। मतलब अगर 16 गुना रेडियस है उस प्लैनेट की अर्थ की तुलना में, तो अर्थ अपना चक्कर सूर्य के चारों ओर 1 साल में लगाती है। इफ अर्थ completes its one cycle around the sun in 1 year, then this planet will complete its one cycle in 64 years। तो दूसरा ग्रह जो है जिसकी त्रिज्या 16 गुनी है, वो 64 साल में अपनी एक परिक्रमा करेगा सूर्य के चारों ओर।
ठीक है जी, ये कंडीशन आ जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते हैं, याद रखिएगा, अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि देखिए बार बार यही क्वेश्चन आते हैं, T1/T2 R1/R2 की पावर 3/2 से बार बार सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, इनको देखिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, दिक्कत आए तो बताइएगा। नाउ आइए स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन में जो पीएटी में है एसएचएम है, ग्रेविटेशन के साथ में थोड़ा सा एसएचएम वाला पार्ट भी इंक्लूडेड है, सरल आवर्त गति भी इंक्लूडेड है। तो ग्रेविटेशन का जो लेक्चर है अगला, उसमें हम सरल आवर्त गति का जो पार्ट पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। ठीक है जी, इसका थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों को थोड़ा सा सिंपल पेंडुलम पढ़ना है, थोड़ा सा सेकंड पेंडुलम यानी कि सरल लोलक, सेकेंडी लोलक, और थोड़ा सा SHM के बारे में स्टडी होनी चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए, तो वो हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो आइए पहले थोड़ी सी SHM की बेसिक जानकारी लेते हैं इस लेक्चर में। तो सबसे पहले देखेंगे आवर्ती या आवर्त गति, आवर्ती गति, पीरियोडिक मोशन। व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? आवर्त गति क्या होती है? वह गति जो अपने आप को एक निश्चित समय के पश्चात दोहराती है, आवर्त गति कहलाती है। That motion which repeat itself after a certain interval of time is called periodic motion. क्लियर है? जैसे कि सन का रोज राइज होना, सूर्य का रोज निकलना, भाई एक फिक्स टाइम, इतने टाइम पे निकलेगा, फिर सनसेट होगा यानी सूर्यास्त हो जाएगा, फिर से निकलेगा, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ठीक है, जो एक निश्चित समय के पश्चात हो रहा है कि हाँ एक फिक्स टाइम है कि इतने समय पर मॉर्निंग हो जाएगी। आप जैसे कोचिंग आते थे, कोचिंग में आना, आपका क्लासेज आना एक पर्टिकुलर टाइम पे था कि इस टाइम पे हम कोचिंग जाते हैं, इस टाइम पे कोचिंग से वापस आते हैं। तो ये मोशन क्या थी, आपकी पर्टिकुलर टाइम पे जाना होता था, एक निश्चित टाइम पर जाना, निश्चित टाइम पर आना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। पंखे का घूमना, जब पंखा घूमता है तो क्या है, एक निश्चित बिंदु से निश्चित समय पंखे की ब्लेड से पंखियाँ होती हैं वो निश्चित समय के पश्चात गुजरती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, पीरियोडिक मोशन में आती हैं, आवर्ती गति में। ठीक है, इवन स्प्रिंग का कंपन गति करना, ये सारे एग्जांपल्स बता रहा हूँ मैं आपको। स्प्रिंग का वाइब्रेशनल मोशन, स्प्रिंग की जो कंपन गति होगी उसे भी इसमें इंक्लूड करेंगे। साथ में हम बोल सकते हैं सिंपल पेंडुलम की जो है गति, जो यूं यूं होती है। ठीक है, झूले की गति, झूला जो होता है, झूला स्विंग, मोशन ऑफ स्विंग, झूला झूलते हैं, सावन के झूले पेड़ पे लटका रहता है, यूँ झूलते रहते हैं, या बच्चे होते हैं छोटे, उनको झुलाने के लिए झूला डालते हैं घर में, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन, बट it repeats itself after a certain interval of time, that's why it is called periodic motion also। ठीक है ना, वो होती है ऑसिलेटरी मोशन है, दोलन गति होती है, लेकिन क्योंकि यह गति अपने आप को निश्चित समय के पश्चात दोहराती है, इसलिए इसको हम लोग आवर्ती गति में इंक्लूड करते हैं। तो सारे एग्जांपल्स जो मैंने अभी आपको बताया वो सब काहे में आएंगे, आवर्ती गति में आएंगे, ध्यान से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोलन गति, दोलन गति, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन देखते हैं, व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन, दोलन गति क्या होती है? किसी निश्चित बिंदु या माध्य स्थिति के इधर उधर गति दोलन गति कहलाती है। द टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ सर्टेन पॉइंट और मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। लाइक मान लीजिए मेरा मिड पॉइंट यहाँ पर है, आई एम स्टार्टिंग माई मोशन फ्रॉम दिस पॉइंट एंड आई एम मूविंग दैट साइड, अगेन आई रिपीटिंग माई मोशन, आई एम गोइंग इन दैट साइड, अगेन यूँ गया, फिर यूँ आया। मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरी मीन पोजीशन है, कौन सी है, माध्य स्थिति है, ये एक निश्चित बिंदु है। ठीक है ना, इसके मैं किधर गया, यहाँ से इधर आया, इधर गया, फिर वापस आया, फिर इधर गया, तो क्या हो रही है मोशन, यूँ यूँ हो रही है गति। एक मीन पोजीशन के इधर गए, वापस आए, फिर इधर गए, फिर वापस आए, दिस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, दोलन करना। ठीक है ना, आगे पीछे गति करना, एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे गति करना। इफ़ यू लिसन अ सॉन्ग, आपने अगर एक गाना सुना हो, क्यों आगे पीछे दौड़ते हो भंवरों की तरह, एक सॉन्ग आया है बहुत पुराना, मतलब गोलमाल मूवी का सॉन्ग है, लेकिन जब भी मैं सुनता था तो मुझे ऑसिलेटरी मोशन क्लियर हो जाती थी। आगे पीछे डोलना मतलब आप आगे जा रहे हैं फिर पीछे आ रहे हैं। ठीक है ना, ऐसी मोशन कभी की हो कि बार बार आप आगे चले गए, फिर पीछे आ गए, फिर आगे चले गए, फिर पीछे चले गए। ठीक है ना, ऐसी मोशन जब भी होती है दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है ना, अबाउट ए सर्टेन पॉइंट और मीन पोजीशन, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। एग्जांपल, कोई झूले की गति, मोशन ऑफ स्विंग,
स्प्रिंग में कंपन गति, ठीक है ना, वाइब्रेशनल मोशन इन स्प्रिंग, ठीक है, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक की गति, ये सारी गतियाँ क्या हो जाएंगी, कहलाएंगी ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है जी, दोलन गति कहलाएंगी। अब दोलन गति और पीरियोडिक मोशन में थोड़ा सा फर्क देखिएगा। मैंने पंखे का घूमना भी पीरियोडिक मोशन में लिया, मैंने अर्थ का सन के अराउंड घूमना, मून का सन के अराउंड घूमना, यानी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का घूमना, इन सबको क्या बताया था, आवर्त गति। और झूले की गति मैंने बताई थी, झूला ऐसा है, यहाँ से यूं गया, यूं आया, ऐसा गया, फिर वापस आया, फिर ऐसा गया, फिर वापस आया। झूले की गति भी क्या थी, आवर्ती गति, ठीक है। लेकिन बाद में हमने दोलन में देखा, दोलन में हमने ये वाली गति इंक्लूड नहीं की, पंखे के घूमने की गति या पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड दी सन, इसको हमने ऑसिलेटरी मोशन में मतलब उसमें काउंट नहीं किया। क्यों काउंट नहीं किया, क्यों नहीं गिना, बिकॉज इट्स अ पीरियोडिक मोशन, ये घूर्णी गति है, नॉट ऑसिलेटरी, ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं ऑल oscillatory motions are periodic but all periodic motions are not oscillatory। सभी दोलनी गतियां आवर्ती होती हैं किंतु सभी आवर्ती गतियां दोलनी नहीं होती। Why we are saying that statement, हमने स्टेटमेंट क्यों दिया, क्योंकि ये जो दोलन गति है वो कभी भी क्या है, ये दोलन गति है वो आवर्ती गति तो है, लेकिन हर एक आवर्त गति दोलन गति नहीं हो सकती, कुछ घूर्णन गतियां भी होंगी, कुछ रोटेटरी मोशंस भी होंगी। दैट्स वाई दिस पॉइंट always we remember that कि all oscillatory motions are periodic, सभी दोलनी गतियां आवर्ती होती हैं, मतलब एक निश्चित समय के पश्चात दोहराती हैं। that is all motions repeat itself after certain interval of time, जैसे कि हम oscillatory motion की बात कर रहे हैं, बट किंतु सभी आवर्ती गतियां दोलनी नहीं होती, but all periodic motions are not oscillatory, ठीक है ना। तो बात समझ में आई क्या चीज़ है, तो ये ध्यान रखिएगा दोनों में क्या रिलेशन है, क्या स्टेटमेंट दिया है मैंने, इसको याद रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए आवर्ती गति हुई है, एसएचएम को भी समझ लेते हैं। व्हाट इज एसएचएम, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो हेडिंग थी हमारी उसको ही समझ लेते हैं। व्हाट इज एसएचएम, सरल आवर्त गति क्या होती है, किसी निश्चित बिंदु या माध्य स्थिति के इर्द गिर्द सरल रेखा में गति सरल आवर्त गति कहलाती है। To and fro motion about a certain point or mean position in a straight line is called SHM, simple harmonic motion, सरल आवर्त गति। मतलब हो रही थी क्या, झूला जब तक यहाँ तक जा रहा था, ऐसे जा रहा था, क्या हो रही थी मोशन इसकी, यूं जा रहा था, यूं आ रहा था, फिर यूं जा रहा था, यूं आ रहा था। लेकिन अगर यही मोशन यहाँ इतने पार्ट में हो जाए, यानी कि वाइब्रेशन यूं, तो ये वाइब्रेशन एक लाइन में होंगे। अभी तक क्या होगा, झूला देखिएगा, मेरे हाथ की मोशन देखिएगा, यूं गया, यूं आया, यूं गया, यूं आया, मीन पोजीशन ये रही हमारी, यूं गया, यूं आया, यूं गया, यूं आया, मीन पोजीशन ये, यूं जा रहा है, यूं आ रहा है, एक आर्च में मोशन हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर यही ऑसिलेशन इस मीन पोजीशन के इधर उधर एक स्ट्रेट लाइन में यूं वाइब्रेशन होने लग जाए, कंपन गति होने लग जाए, और बहुत ही शॉर्ट मैग्नीट्यूड हो उसका, जरा जरा से मैग्नीट्यूड हो, then it is called simple harmonic motion, सरल आवर्त गति, याद रखिएगा इसको, ठीक है। this is called simple harmonic motion, SHM, क्लियर है। आइए आगे की चीज देखते हैं, एक और नोट देखते हैं, एक और नोट इंपॉर्टेंट है इस पे, जैसे हमने SHM पढ़ा, इसका एक और नोट, एक और स्टेटमेंट आएगा हमारा, all SHMs are oscillatory motion, all SHMs are oscillatory motion but all oscillatory motions are not SHM। सभी सरल आवर्त गतियां दोलनी होती हैं किंतु सभी दोलनी गतियां सरल आवर्त गतियां नहीं होती, क्योंकि जिनके आयाम ज़्यादा होंगे, जिनके विस्थापन ज़्यादा होंगे, वो कभी भी सरल आवर्त गति नहीं हो सकती। यानी कि द मोशन विच हैव लार्जर मैग्नीट्यूड दे कांट बी सिंपल हार्मोनिक मोशन बिकॉज दे विल मूव इन एन आर्च, वो एक आर्च में गति करेंगे। तो जब तक उनके आयाम छोटे नहीं होंगे, वाइब्रेशन नहीं होंगे ना, तब तक वो दोलनी गतियाँ कभी भी SHM नहीं कहलाएंगी। और SHM तो अपने आप में दोलन है ही, तो जब तक SHM हो रहा है, यानी कि वाइब्रेशन हो रहे हैं, छोटे आयाम हो रहे हैं यहाँ पर, तब तक ये दोलनी गति भी है और SHM भी है। दोलनी गति है और कौन सा टाइप है उसका, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन का कौन सा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन अगर ये ऐसा हो रहा है, ऐसे में मोशन हो रही है, ऐसा झूला गति करता है, तो
ये ऑसिलेटरी ही कहलाएगी, कभी भी इसको हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहेंगे जब तक इसके मैग्नीट्यूड सॉर्ट ना हो जाए। ठीक है जी, यानी इसका आयाम सॉर्ट ना हो जाए, एम्पलीट्यूड जिसे बोलेंगे। ठीक है जी, तो याद रखिएगा जो मैंने नोट अभी बताया। आइए आगे चलते हैं, कुछ और ज़रूरी बातें जानते हैं एसएचएम से रिलेटेड। सबसे पहले अभी हमने एक बात की थी एम्पलीट्यूड, आयाम। व्हाट इज दिस एम्पलीट्यूड, आयाम? कैपिटल लेटर्स इसको डिनोट करते हैं। इसको हम कहते हैं किसी कण का, एसएचएम कर रहे कण का या दोलन गति कर रहे किसी कण का, उसकी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन while it is doing oscillatory motion और एसएचएम। तो उसकी मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, अधिकतम जो विस्थापन कहलाएगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, आयाम कहेंगे। ठीक है जी, तो आयाम हो गया, यूनिट हो सकती है सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, व्हाटएवर। ठीक है जी, तो ये यूनिट हो जाएगी इसकी आयाम की, माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन। क्लियर है? जैसे आयाम को ए से प्रदर्शित करते हैं। आते हैं अगली चीज पर, आवर्तकाल, टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड, आवर्तकाल क्या होता है, कैपिटल टी। व्हाट इज टाइम पीरियड? तो टाइम पीरियड क्या होगा, किसी पार्टिकल को अपना एक सर्कल पूरा करने में जो समय लगेगा, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट इट्स वन साइकिल, व्हाट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, उसे कहेंगे एक आवर्तकाल। से फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप आपके घर पे हैं, घर से आप स्कूल गए पढ़ने, स्कूल से पढ़ के वापस घर आ गए, तो क्या हो गया, एक साइकिल पूरी हो गई। आपका घर ये है, दिस इज योर होम एंड दिस इज योर स्कूल। घर से स्कूल गए, स्कूल से वापस आए। मैंने साइकिल दिखाने के लिए ऐसा किया है, माना मुझे पता है रास्ता एक ही है, एक से ही वापस आओगे। कभी कभी लोग यूँ घूम के जाते हैं और यूँ घूम के आते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो एक सर्किल जो है बन गया, यहाँ से गए और यहाँ पर वापस आए, तो ये पूरा चक्कर जो हो गया, इसमें जो भी टाइम लगे यहाँ तक जाने में और यहाँ से वापस आने में, दैट इज कॉल्ड योर वन टाइम पीरियड, इसका एक आवर्तकाल कहलाएगा। ठीक है ना? तो किसी एक कण को, एसएचएम कर रहे कण को अपना एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, उसका आवर्तकाल कहलाता है। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट इट्स वन साइकिल इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। ठीक है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति देख लेते हैं। ये कैपिटल टी हो गया, इसकी यूनिट हो जाएगी सेकंड। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी पर, आवृत्ति, एन या एफ किसी भी चीज से डिनोट कर सकते हैं आवृत्ति को। व्हाट इज दिस, किसी कण द्वारा प्रति सेकंड लगाए गए चक्करों की संख्या। ऐसे चक्कर प्रति सेकंड में कितने लगते हैं, द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है टाइम पीरियड की उल्टी होती है, n इक्वल्स टू 1/t, यानी कि सेकंड इनवर्स, एंड सेकंड इनवर्स इज आल्सो नोन एज हर्ट्ज, इसे हर्ट्ज भी कहते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गई हर्ट्ज। क्लियर है? ये फ्रीक्वेंसी हो गई, पर सेकंड चक्करों की संख्या। जैसे कि मैंने बताया पर सेकंड मतलब एक, जैसे अपनी एसी है, एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घरों में सप्लाई होता है, उसकी आवृत्ति है 50 हर्ट्ज। ठीक है ना, कितनी है, 50 हर्ट्ज, मतलब 50 चक्कर प्रति सेकंड। मतलब वो जो है, जो साइकिल चलती है उसकी, जो घूमती है एसी, वो एक सेकंड में 50 बार घूमती है। ठीक है ना, यूं और यूं, तो क्या हो गया, वो चक्कर एक सेकंड में कितने लगाती है, 50 चक्कर लगाती है ऐसे वाली। ठीक है, तो टोटल इसका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की उल्टी, जो टाइम पीरियड है आवर्तकाल है उसका उल्टा कहलाएगा क्या, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, प्रति सेकंड लगाए गए चक्करों की संख्या। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद का जो है आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।